गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुनीश गुजर, एसटी टीचर। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कल हम बात कर रहे थे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। उसी से आगे अगला जो चैप्टर है वो है आपका बौद्ध साहित्य। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध साहित्य। इसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हुआ है महात्मा बुद्ध, उस महात्मा बुद्ध के बारे में, उस बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य रचा गया है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कक्षा 12 इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अनुसार। क्लियर? तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन त्रिपिटक है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो त्रिपिटक है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसके अंतर्गत त्रि, दूसरा शब्द है इसके अंतर्गत पिटक। त्रिपिटक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द त्रि, दूसरा शब्द पिटक। त्रि जो शब्द है, इस त्रि का शाब्दिक अर्थ होता है तीन, जबकि पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। त्रि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तीन। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? टोकरी। अर्थात तीन टोकरियों का समूह क्या कहलाया? त्रिपिटक। टोकरी मीन्स ये फल सब्जी रखने की टोकरी नहीं, यहाँ बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, नियम है, दार्शनिक विवेचना, आचरण है, उन सब का संग्रह ही यहाँ क्या कहला रहा है? त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक जो है यह स्पष्ट हो गया संख्या में कितने हैं? त्रिपिटक संख्या में तीन है। संख्या में कितने त्रिपिटक? तीन। त्रिपिटक संख्या में कितने? तीन। कौन कौन से हैं ये तीन? पहला है सुत्त पिटक। पहला त्रिपिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। दूसरा जो पिटक है वो है विनय पिटक। विनय पिटक। और तीसरा जो त्रिपिटक है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। क्लियर दोस्तों? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पिटकों की संख्या बताइए, तो कितने बताओगे आप? पिटकों की संख्या तीन। पिटकों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हो सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। एक एक पिटक के बारे में बात करते हैं। सुत्त पिटक में क्या वर्णन दे रखा है? सुत्त पिटक, ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ, इनकी जो भाषा मानी गई है वो भाषा है पाली। यानी त्रिपिटकों की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? पाली। पाली भाषा के अंतर्गत त्रिपिटकों की रचना की गई है। पहला जो सुत्त पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के जो धार्मिक विचार है और जो महात्मा बुद्ध है उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश है उनका संग्रह है। तो इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह है। क्लियर दोस्तों? तो सुत्त पिटक में किसका वर्णन दे रखा है? भगवान बुद्ध के द्वारा जो धार्मिक विचार दिए गए इनका, और उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे इन सब का क्या किया गया है? संग्रह किया गया। किसके अंतर्गत? सुत्त पिटक के अंतर्गत। यह जो सुत्त पिटक है यह सबसे बड़ा
सबसे बड़ा व श्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा है और श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा किसमें? तीनों जो पिटक है उन तीनों पिटकों के अंतर्गत क्या है? ये सबसे बड़ा है और सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। क्लियर? आगे यदि बात करें सुत्त पिटक के अंतर्गत ही, तो सुत्त पिटक की भाषा कौन सी होगी? भाषा होगी पाली। कौन सी भाषा के अंतर्गत रचा गया है? पाली, जो कि क्लियर है। पहले कौन सी त्रिपिटक पूरे किस भाषा में? पाली में। तो सुत्त पिटक भी कौन सी भाषा में होगा? आपके पाली भाषा के अंतर्गत होगा। सबसे बड़ा एवं विस्तृत श्रेष्ठ होने के कारण सुत्त पिटक को भारतीय बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जो सुत्त पिटक है सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ है, इस कारण भारतीय बौद्ध साहित्य में इस सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया। किसका? भारतीय बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया। प्रश्न पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स आपसे, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया किस ग्रंथ को माना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को माना जाता है। आगे यदि बात करें कि इन त्रिपिटकों की जो रचना है सुत्त पिटक की, ये कब हुई? तो महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के बाद में इस सुत्त पिटक की क्या की गई थी? रचना की गई थी। इसके बाद में बात करते विनय पिटक की। विनय पिटक के अंतर्गत क्या वर्णन मिलेगा हमें? तो विनय पिटक के अंतर्गत हमें बौद्ध धर्म के जो नियम है, जो नियम बनाए गए थे, उनके बारे में वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या वर्णन है? बौद्ध धर्म के जो नियम है, इन नियमों का संग्रह किया गया है कि बौद्ध धर्म की जो शाखाएं थी, हीनयान या महायान या मूल बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो धम्म है, उनके नियम क्या है, क्या सिद्धांत है, उन सब का संग्रह किसमें में देखने को मिलेगा हमें? विनय पिटक में। भाषा कौन सी होगी इसकी भी? पाली होगी। इसके बाद हम बात करते अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इस अभिधम्म पिटक के अंतर्गत हमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। क्लियर? तो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत किसका संग्रह किया गया है? बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, इन दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें मिलेगा हमें? अभिधम्म पिटक के अंतर्गत मिलेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं हम त्रिपिटकों के बाद में बौद्ध साहित्य में अगला जो ग्रंथ है वो है जातक ग्रंथ। त्रिपिटक के बाद में अगला जो ग्रंथ होगा हमारा बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, जो आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दे रखा है, वह कौन सा होगा? जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ क्या होते हैं? जातक ग्रंथ किसे कहते हैं? जातक ग्रंथ तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं को जातक कहा जाता है। दोबारा सुनिए, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं या उस समय का साहित्य, घटनाएं या साहित्य क्या कहलाता है? जातक ग्रंथ कहलाता है। इन जातकों की संख्या लगभग 550 मानी गई है। जातक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? लगभग 550 मानी गई है। ये जातक ग्रंथ
पाली भाषा में रचे गए हैं। जातक ग्रंथ कौन सी भाषा में रचे गए हैं? पाली भाषा के अंतर्गत रचे गए हैं। जातक ग्रंथों से हमें महात्मा बुद्ध से पूर्व जन्म की घटनाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। यानी हमें इन जातक ग्रंथों से क्या जानकारी मिलेगी? तो जातक ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। जातक ग्रंथों से क्या जानकारी मिलेगी हमें? तत्कालीन समय, तत्कालीन मीन्स महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व का समय, उस समय की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी समाज के अंतर्गत रहन सहन क्या था, खान पान क्या थे, कैसी वेशभूषा थी, क्या बोली भाषा थी, क्या उनके आचार विचार थे, उन सब के बारे में। धार्मिक मीन्स उनके कौन से धर्म थे, उस समय कौन कौन से धर्म प्रचलित थे, धर्म की क्या अवधारणाएं थी। आर्थिक मीन्स उस समय का कृषि कैसा था, पशुपालन क्या होता था, व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का था, उन सब के बारे में। और राजनीतिक स्थिति के बारे में कि उस समय में गणतंत्रात्मक शासन था या राजतंत्रात्मक शासन था, या राजा का दायित्व क्या था उस समय के अंतर्गत, किस प्रकार से उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करती थी। इन सब का वर्णन हमें किसके अंतर्गत मिलता है? जातक ग्रंथों के अंतर्गत मिलता है। और यदि बात करें जो जातक ग्रंथ है, ये जातक ग्रंथ दोनों शैली में मिलते हैं। जातक गद्य व पद्य दोनों में मिले हैं, दोनों में मिले हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत गद्य पद्य जो मिश्रित साहित्य होता है उसकी शैली को कहा जाता है चंपू शैली। तो यहाँ प्रश्न आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य का वह ग्रंथ बताइए जो चंपू शैली में रचित है। तो चंपू शैली में कौन सा ग्रंथ है? आपके जातक ग्रंथ है, जो चंपू शैली के अंतर्गत रचा गया था। और यदि बात करें यहाँ पे कि जातक ग्रंथ जो है इनसे क्या क्या घटनाएं, तो तत्कालीन समय की जानकारी मिलेगी। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन। अगला जो बौद्ध साहित्य है वो है दीपवंश व महावंश। दीपवंश व महावंश, इनसे क्या जानकारी मिलती है हमें? तो दोस्तों दीपवंश व महावंश के बारे में बताया जाता है कि ये सिंगली अनुश्रुतियां है। अनुश्रुतियों का मतलब जो सुनी हुई बातें हैं जिनको लिपिबद्ध किया गया है। तो ये क्या है? सिंगली अनुश्रुतियां है। ये सिंगली अनुश्रुतियां है, अनुश्रुतियां है। सिंगली का मतलब है यहाँ पे सिंगल द्वीप, और सिंगल द्वीप को वर्तमान में कहा जाता है श्रीलंका। तो वहाँ की जो तत्कालीन घटनाएं हैं, तत्कालीन जो वार्ताएं हैं, तत्कालीन जो वर्णन है उसके बारे में किसमें जानकारी मिलती है हमें? दीपवंश एवं महावंश में मिलती है। अर्थात सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन किसमें मिलेगा? सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। अर्थात दीपवंश एवं महावंश में क्या जानकारी मिलेगी हमें? सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन। और क्या miलेगा इसमें? इसमें मिलेगा आपके मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? दीपवंश व महावंश से। ये किस भाषा में रचे गए हैं? तो इनकी भी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है।
इनकी भी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। क्लियर? तो दीपवंश में वामवंश क्या है? ये सिंगली अनुश्रुति है। इनसे क्या जानकारी मिलती है हमें? सिंगल द्वीप के इतिहास की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति है इनके बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश में महावंश कौन सी भाषा में रचित है? तो कौन सी भाषा में रचित है? ये पाली भाषा के अंतर्गत रचित है। अगले यदि बात करें अगले ग्रंथ की, तो अगला ग्रंथ है आपके मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये भी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। मिलिंद पन्हो की जो भाषा है, ये भाषा भी कौन सी है? इसकी भी पाली भाषा है। मिलिंद पन्हो में क्या जानकारी मिलती है? मिलिंद पन्हो से क्या जानकारी हमें मिलती है? तो इसमें मिलती है हमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं राजा मेनांड्र, ये कहाँ का शासक था? यूनानी शासक था। ये राजा मेनांड्र कौन है? यूनानी शासक। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं राजा मेनांड्र के मध्य हुए दार्शनिक वार्तालाप की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो नामक के जो पुस्तक है, जो साहित्य है, इससे हमें किस घटना की जानकारी मिलती है? तो मिलिंद पन्हो से हमें क्या मिलेगी? बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी शासक मेनांड्र के मध्य जो दार्शनिक विषयों पर आपसी विचार विमर्श हुए थे, आपसी जो वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जो मिलिंद पन्हो नामक साहित्य है, इस मिलिंद पन्हो नामक साहित्य का रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता कौन है? नागसेन। जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है वही मिलिंद पन्हो नामक साहित्य का रचयिता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आगे बात करते हैं हम बुद्ध चरित की। बुद्ध चरित एक है आपके बुद्ध चरित के साथ में सौंदरानंद महाकाव्य। सौंदरानंद महाकाव्य दोनों ही जो साहित्य है ये किसके द्वारा रचित है? यहाँ इसी के द्वारा रचित है। तो इनमें क्या मिलता है हमें? बुद्ध चरित के अंतर्गत क्या मिलता है? तो बुद्ध चरित के अंतर्गत भगवान जो बुद्ध है, इस बुद्ध का जो सरल जीवन है, बुद्ध का सरल जीवन वर्णन मिलता है। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सादा जीवन जिया गया था उसके बारे में वर्णन मिलता है। सौंदरानंद महाकाव्य में क्या वर्णन मिलता है? तो सौंदरानंद महाकाव्य में वर्णन मिलता हमें महात्मा बुद्ध के भाई, महात्मा बुद्ध के भाई कौन? सौंदरानंद। इस सौंदरानंद के संन्यास ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। सौंदरानंद जो महाकाव्य है, इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? तो सौंदरानंद से हमें जानकारी मिलेगी बुद्ध का जो भाई था सौंदरानंद, इसने जो संन्यास ग्रहण किया था और संन्यास ग्रहण करने के बाद में किस प्रकार से बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, उन सब की विवेचना किसमें मिलती है? हमें सौंदरानंद महाकाव्य में मिलती है। एक है सारीपुत्र अलंकरण। सारीपुत्र अलंकरण, इससे हमें महात्मा बुद्ध के समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। और यदि बात करें हमें तो तिब्बती एक धर्म गुरु है, लेखक है तारानाथ। इस तारानाथ के द्वारा जो 2 ग्रंथ लिखे गए थे, कंगुर व तंगुर, इनसे भी हमें बौद्ध साहित्य के बारे में क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ आप सभी के आज का टॉपिक समझ में आया होगा।